हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और वो है हमारा सब मॉड्यूल। मॉड्यूल की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, सब मॉड्यूल डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद आगे हम करते हैं इसको और थ्योरम्स और इस पर कुछ बेस्ड एग्जाम्पल्स हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है। सब मॉड्यूल क्या होता है? अ नॉन एम्प्टी सबसेट एन ऑफ एन आर मॉड्यूल एम। हमने एम का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, ध्यान रखना ये हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। जब भी हम आगे सब मॉड्यूल प्रूव करेंगे तो सबसे पहली कंडीशन यही प्रूव करेंगे कि वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, दिस इज सेड टू बी सब मॉड्यूल ऑफ एम इफ एन इटसेल्फ इज एन आर मॉड्यूल। एन खुद भी क्या हो, एक आर मॉड्यूल हो, अंडर द सेम ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन? जो m के लिए यूज किए हमने। ठीक है, अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड फॉर m, जो हमने m के लिए डिफाइन किए हैं उन सेम ऑपरेशंस के लिए अगर n भी हमारा r मॉड्यूल बन जाता है और वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए m का, तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा आई थिंक समझना, क्योंकि आप ग्रुप्स में पढ़ चुके हो, आप रिंग्स में पढ़ चुके हो, सब रिंग आप पढ़ चुके हो, आइडियल सब आइडियल ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ना। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि n हमारे पास है सबसेट ऑफ m, अगर m n के इक्वल नहीं है, यानी कि क्या मतलब कि प्रॉपर सबसेट है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, प्रॉपर सब मॉड्यूल। प्रॉपर सब मॉड्यूल, ठीक है। इम्प्रॉपर कौन से होते हैं? इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स, इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स ये हमारे पास आ जाएंगे आइडेंटिटी, या फिर हमारे पास क्या होता है एम इटसेल्फ। ठीक है, एम इटसेल्फ, या फिर यहाँ पे हम आइडेंटिटी के बजाय आपको यहाँ पे ऐसे भी लिखा मिल जाता है जीरो, क्योंकि हमारे पास क्या होता है एम, अगर हम मॉड्यूल की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो एम हमारे पास होता है एडिटिव अबेलियन ग्रुप, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो एम में जो आइडेंटिटी, जो सब मॉड्यूल की हम बात करेंगे, अगर हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी हमारे पास एडिटिव होती है, मल्टीप्लिकेटिव नहीं होती है। इसलिए हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि जीरो या तो ओनली जीरो हो, सिंगलटन सबसेट यानी कि आइडेंटिटी, ये क्या है यहाँ पे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी को, या फिर एम इटसेल्फ, ये बोले जाएंगे आपके पास इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स। बाकी जितने भी होंगे जो प्रॉपर सबसेट होंगे एम के, वो सारे प्रॉपर सब मॉड्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन फर्स्ट है, यानी कि कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर मैं आपको एक दो के हिंट दे देती हूँ, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ट्राई करना। ओके, क्या कहता है यहाँ पे, R be a ring and M be R module। R हमारे पास क्या है यहाँ पे, रिंग है, एंड M क्या है यहाँ पे, R module। A non-empty subset N of M is सब मॉड्यूल ऑफ M। यानी आगे आपसे थ्योरम्स पूछेगा ना सब मॉड्यूल पर बेस्ड, जैसे हमने सब ग्रुप्स में प्रूव किया, जैसे हमने सब रिंग में प्रूव किया। ठीक है, तो ये कहता है कि N जो है वो M का सब मॉड्यूल होगा इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन, N is additive subgroup of M। एडिटिव सब ग्रुप का मतलब ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा कि भाई अगर ए बी नंबर एन के हैं तो ए माइनस बी कहाँ जाएंगे, एन में ही बिलोंग करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, एडिटिव सब ग्रुप के लिए हम, क्योंकि एडिटिव सब ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप में हम क्या दिखाते थे कि भाई ए बी हमारे पास एच में अगर नंबर है, देन दो नंबर अगर मैं एच में लेकर चलती हूँ, हम बताते थे कि ए बी इनवर्स भी एच में होगा, तो हम एच को सब ग्रुप बोल देते थे। तो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि एक एलिमेंट और दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उनकी मल्टीप्लाई करो तो वो एच में होना चाहिए। एडिटिव की अगर हम बात करेंगे तो बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस बी होगा, और क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो ए माइनस बी, यानी ए प्लस माइनस बी, वो माइनस ही आएगा, ये कहाँ जाएगा, एन में जाएगा। बात आई समझ में? तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम प्रूव करेंगे, हम सब मॉड्यूल प्रूव करेंगे, इसका मतलब वो एडिटिव सब ग्रुप होगा। एक तरह से हम एन को सब ग्रुप ही प्रूव कर रहे हैं एम का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव सब ग्रुप। एडिटिव सब ग्रुप के लिए ए माइनस बी हम प्रूव करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए ए इंटू बी इनवर्स हम दिखाते हैं, एच में होगा ना। चलो ये कहता है कि ये अगर एन क्या होगा, एडिटिव सब ग्रुप होगा एम का, एंड इट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड, देखो आपने जब सब मॉड्यूल की डेफिनेशन की तो हमने वहाँ पे बताया था, मॉड्यूल की डेफिनेशन की, तब हमने एक नंबर लिया था एम का और एक आर नंबर लिया था हमने आर का। देन हमने कहा था कि भाई एम इंटू आर, ये कहाँ होगा भाई, ये नंबर एम में होगा।
ठीक है, ये मैंने बताया था। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इट इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम एक स्केलर लेकर चलते हैं रिंग आर का। चलो, ये आपको प्रूव करना अगर आ जाता है तो हम कैसे करेंगे, एक बार हम n को लेकर चलेंगे। लेट n इज सब मॉड्यूल ऑफ m। अगर सब मॉड्यूल है क्या मतलब इसका, दैट इज n इज ऑल्सो आर मॉड्यूल, यहाँ पे आप लिख सकते हो आर मॉड्यूल m। ठीक है, अगर n सब मॉड्यूल है दैट मीन्स n इज ऑल्सो आर मॉड्यूल। क्या होगा, आर मॉड्यूल n होगा, n खुद भी तो आर मॉड्यूल होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि n जो प्रॉपर्टीज आपके पास है, यानी कि n क्या होगा भाई, यहाँ पे n इज एडिटिव या अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख दो। n इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख सकते हैं हम। अगर खुद भी आर मॉड्यूल है तो हम n को क्या लिख सकते हैं, एडिटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख सकते हैं। अगर एडिटिव ग्रुप है एंड n हमारे पास क्या गिवन है भाई, एक और गिवन है कि n इज अ सबसेट ऑफ m। क्लियर, n सबसेट है m का। तो हमें यहाँ पे बताना था कि ये एडिटिव जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, यानी आप इसको बोल सकते हो जो एडिटिव सब ग्रुप बताना था मुझे, तो ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए n क्या है, एडिटिव ग्रुप है विद अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो लेट a b बिलोंग्स टू n implies that a माइनस b ऑल्सो बिलोंग्स टू n। क्यों, क्योंकि b का इनवर्स एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास है अबिलियन ग्रुप n, क्योंकि ये सब मॉड्यूल है, ध्यान रखना है ना। implies that by क्लोजर प्रॉपर्टी यू कैन राइट a प्लस माइनस b बिलोंग्स टू n। यहाँ पे आप बता सकते हो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, implies that a माइनस b बिलोंग्स टू n। क्लियर हो गया। सेकंड जो प्रॉपर्टी कहता है कि आपको बताना है कि वो क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेटिव होगा, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो अगर n खुद भी मॉड्यूल है, अगर r मॉड्यूल है, तो यहाँ से आप बता सकते हो एज n इज r मॉड्यूल then a number n belongs to n and r belongs to r such that n into r belongs to n। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये हमारी होती है आर मॉड्यूल की। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी थी। अगर सब मॉड्यूल है तो दोनों प्रॉपर्टी प्रूव करो। अगर सब मॉड्यूल, अब यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज हम लेकर चलते हैं कन्वर्स पार्ट में। कन्वर्सली लेट n इज एडिटिव सबग्रुप ऑफ m। n क्या है, सबसेट है m का, और n एडिटिव सबग्रुप है, एंड n इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि यहाँ पे जब भी आप कोई स्केलर यूज करोगे ना, किसका करोगे, आर रिंग का करेंगे हम, है ना। चलो, यहाँ से ये गिवन है आपको, ये गिवन है, ये टोटल दोनों टर्म्स आपको क्या है, गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको n क्या होगा, n इज सब मॉड्यूल ऑफ m। n को m का सब मॉड्यूल प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या शो करना है भाई, n सबसेट है m का, तो n हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो यहाँ से सब मॉड्यूल मुझे दिखाना है। सो एज n क्या है, m का सबसेट है, तो ऑब्वियसली अगर m यहाँ पे हम देखें कि जीरो जो नंबर होगा, जीरो नंबर हमेशा m में बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये क्या कहता है, n इज एडिटिव सबग्रुप है, इसका मतलब जीरो जो आइडेंटिटी m की है वो n की भी होगी। देन n हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी।
वैसे भी यहाँ पे नॉन एम्प्टी दिखाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि एडिटिव सब ग्रुप है। एडिटिव सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी है, ये चाहे आप ना भी दिखाओ, ना भी प्रूव करो तो भी चलेगा। आगे चलते हैं। अब मुझे इसको सब मॉड्यूल प्रूव करना है। सब मॉड्यूल के लिए एक तो कंडीशन आपको गिवन ही है, कौन सी? एडिटिव सब ग्रुप। एडिटिव सब ग्रुप है तो यही प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करनी होती है। भाई इसको मुझे क्या प्रूव करना है? इसको मुझे सब मॉड्यूल प्रूव करना है m का। सब मॉड्यूल के लिए आप क्या दिखाओगे? n इज r मॉड्यूल, r मॉड्यूल, यही प्रूव करोगे ना, है ना। अब n r मॉड्यूल है अगर, तो क्या होना चाहिए? n एडिटिव अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, एडिटिव ग्रुप होना चाहिए। एडिटिव अबिलियन ग्रुप बोलो चाहे एडिटिव ग्रुप बोलो, तो यहाँ पे हमें n को अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। और यहाँ पे कहता है कि n इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ m, ठीक है। एडिटिव सब ग्रुप अगर है तो यहाँ से 4 प्रॉपर्टीज तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड करता है। कौन सी? एडिटिव सब ग्रुप अगर है तो यहाँ से आप बता सकते हो क्लोजर, सेकेंड इज एसोसिएटिव, थर्ड वन इज आइडेंटिटी एंड फोर्थ वन इज इनवर्स। 4 प्रॉपर्टीज तो गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। सो इट इज गिवन दैट n इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ m, देन n के पास ही चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे। फिफ्थ वन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए आप क्या करोगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू n, अगर ए बी n के नंबर है एंड as n is subset of m, n is subset of m implies that a b नंबर किसके हो जाएंगे? m के जाएंगे। अगर m के नंबर हैं इसका मतलब, और m क्या है? r मॉड्यूल है। here since m is r मॉड्यूल, अगर r मॉड्यूल है देन अबिलियन प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी इक्वल एडिटिव, नॉट मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव। ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? बी प्लस ए के इक्वल होगा। सो देयरफॉर फॉर ए बी बिलोंग्स टू, किसके नंबर लिए थे? एन के। क्या शो कर दिया हमने? वी हैव ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम कैसे दिखा सकते हैं कि n m का सबसेट है। बाकी रहा क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी गिवन है, एज n इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड है, दैट इज फॉर n बिलोंग्स टू n एंड r बिलोंग्स टू r, n इंटू r बिलोंग्स टू n। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी r मॉड्यूल की होती है, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टी यहाँ से, 6 यहाँ से बची 3 प्रॉपर्टीज। कौन सी? 3 प्रॉपर्टीज जो हमारे पास r मॉड्यूल की है वो हम सबसेट के थ्रू दिखा सकते हैं, एज n इज सबसेट ऑफ m। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रूव करना है नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। लेट n बिलोंग्स टू, या ए बी में ले लो, a बिलोंग्स टू n एंड r s बिलोंग्स टू r। देन हमें क्या प्रूव करना है यहाँ से? a इंटू आर प्लस एस, मुझे यहाँ पे दिखाना है a इंटू आर प्लस ए इंटू एस, ये प्रूव करना है, ठीक है। एज n इज सबसेट ऑफ m, देन a also belongs to m, and for r s belongs to r we have, भाई a नंबर हमारा किसका आ गया? m का नंबर आ गया। m क्या है? r मॉड्यूल है। r मॉड्यूल है तो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। a इंटू आर प्लस एस क्या हो जाएगा? a इंटू आर प्लस ए इंटू एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी की तीनों प्रॉपर्टीज हम कैसे दिखा सकते हैं कि n जो वो सबसेट है m का। तो इसके लिए इसमें जो भी नंबर लेकर चलोगे वो इसके लिए सेटिस्फाई करेंगे तीनों प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एज n इज अ सबसेट ऑफ m, देन रेस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर r मॉड्यूल आर सेटिस्फाइड, ठीक है।
क्योंकि ये इसका सबसेट है तो बाकी प्रॉपर्टीज हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ये आप भी प्रूव कर सकते हो। ओके, सो देयरफॉर n इज R मॉड्यूल, तो सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करता है तो n R मॉड्यूल हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया। अब सब मॉड्यूल के लिए हमें क्या दिखाना है डायरेक्टली, कि वो एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी पे सिमट जाएगा। जैसे कि अगर मैं किसी भी सबसेट को, m के किसी भी सबसेट को सब मॉड्यूल प्रूव करूंगी तो मैं वहाँ पे शो करूंगी कि वो उसका एडिटिव सब ग्रुप है एंड क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। बाकी सभी प्रॉपर्टीज प्रूव करने की नीड यहाँ पे नहीं होगी, है ना। अब जैसे मुझे यहाँ पे दिखाना है कि आपके पास है m इज R मॉड्यूल एंड A सबसेट ऑफ M एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ M, ठीक है। और A भी क्या है, नॉन एम्प्टी, B भी क्या है, नॉन एम्प्टी। देन प्रूव कीजिए, देन प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B, अच्छा यहाँ पे A और B क्या होंगे भाई, सब मॉड्यूल होंगे, ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे आपको ये गिवन हो, यहाँ पे आपको ये गिवन हो, गिवन दैट A and B are सब मॉड्यूल्स ऑफ M, देन प्रूव करो कि इनकी इंटरसेक्शन, प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ A and B इज ऑल्सो सब मॉड्यूल। कर सकते हैं प्रूव, सब मॉड्यूल हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर A और B आपके पास सब मॉड्यूल है, इसका मतलब A भी नॉन एम्प्टी होगा और B भी नॉन एम्प्टी होगा, है ना, दोनों नॉन एम्प्टी है। दैट मीन्स यू कैन से दैट A इंटरसेक्शन B इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। सबसे पहले जब भी हम सब मॉड्यूल प्रूव करेंगे हमें उसको नॉन एम्प्टी प्रूव करना पड़ेगा, तो नॉन एम्प्टी आपको सबसे पहले प्रूव करना है किसी भी सब मॉड्यूल को प्रूव करने के लिए ना। इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है कि A इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए, एडिटिव सब ग्रुप होना चाहिए M का। इसके लिए क्या दिखाओगे, इसके लिए हम लेकर चलेंगे कि A इंटरसेक्शन B के दो एलिमेंट लिए मैंने, है ना, उनका डिफरेंस कहाँ जाएगा, A इंटरसेक्शन B में जाएगा। इजीली प्रूव कर सकते हो। दो नंबर लीजिएगा आप A इंटरसेक्शन B में, तो वो A का नंबर भी होगा B का नंबर भी होगा, दोनों सब मॉड्यूल है, ऑलरेडी क्या है, एडिटिव सब ग्रुप है, तो इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगी, एडिटिव सब ग्रुप, ठीक है।